यहाँ आप सब विद्वान हैं, जब राम जी लंका में रावण का वध करके वापस आए और राम जी राजा बने, आहा हा हा हा, राजा बने तो राम जी गद्दी पर आसीन हुए। जब राम जी राजा बनकर के अयोध्या में विराजमान भये तो सब वानरों को राम जी ने कुछ ना कुछ दिया, अंगद को, नल को, नील को, विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा, वहां जहां उनका भाई था बाली, वहां का राजा बनाया, सबको राजा बनाया, व्यवस्थाएं दी, सबको सामान दिया, लेकिन श्री हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई इनको भी कुछ दो। हनुमान जी से राम जी बोले, सबको देख करके राम जी बोले, देखो भैया हम सबको दे सकते हैं पर श्री हनुमान जी को कुछ नहीं दे सकते। क्यों? इन्होंने जो हमें दिया उसका कोई उपकार नहीं चुका सकता। राम जी ऐसी बात कह रहे हैं। राम जी कह रहे, कपि से ओरे ने हम नाही, कपि से ओरे हम नाही, भरत भाई कपि से ओरे न हम नाही, भरत भाई कपि से ओरे न हम नाही, कपि से ओरे न हम नाही, कपि से ओरे न हम नाही, भरत भाई कपि से ओरे न हम नाही, भरत भाई कपि से ओरे न हम नाही। हनुमान जी से ऋण नहीं हो सकता, हनुमान जी के ऋण को चुका नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ दे करके तो देखो, शायद हनुमान जी कुछ मांग ले। हनुमान जी से कहा कुछ मांगो। श्री हनुमान जी से राम जी ने कहा कुछ मांगो। श्री हनुमान जी बोले, सरकार आपने कुछ ना कुछ सबको दिया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, सुग्रीव को भी कुछ दिया, अंगद को भी युवराज बनाया, लेकिन हमने थोड़ा ज्यादा काम किया है, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो हमें एक नहीं दो मिलना चाहिए, डबल उपहार मिलना चाहिए। राम जी ने कहा बात तो ठीक है। अयोध्या वाले बोले हाँ दे दो इन्हें निकालो, सही है, डबल दो। राम जी से हनुमान जी ने कहा डबल मिलना चाहिए। श्री राम जी बोले हाँ। श्री हनुमान जी आप कुछ डबल मांग लो, दुगना मांग लो। श्री हनुमान जी ने राज नहीं मांगा, पाट नहीं मांगा। श्री हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़े और एक नहीं दोनों चरणों को पकड़ करके कहा हमें तो यही दोनों चाहिए। हनुमान जी ने श्री राघव जी के चरणों को मांगा। आ हा 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 हा, अयोध्यावासी जय जयकार करने लगे, धन्य है श्री हनुमान जी जो आपने श्री रघुनाथ जी के चरणों को मांगा। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने श्री रघुनाथ जी के चरण क्यों मांगे? बोले राजपाट मांगते तो संपत्ति जरूर मिल जाती, पर संपत्ति मिलती तो विपत्ति आ जाती। राम जी के चरण मांगे तो अब जो राम जी का है वो हमारा है। और कभी तुम्हें भी भगवान से कुछ मांगने का मौका मिले तो संपत्ति मत मांगना, राम जी के चरणों को मांग लेना। गुरु से मांगने का मौका मिले तो आप गुरु की कृपा मांग लेना। कोई संत मिले और संत से कुछ मांगने का मौका मिले तो भगवान की भक्ति मांग लेना। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। संसार के लोक व्यवहार के काम खूब मांग लो भैया, कामों की पूर्ति भी हो जाएगी तब भी मन को शांति मिलने वाली नहीं है जब तक आप राम जी को नहीं मांगोगे। तो संतों से, गुरु से, हनुमान जी ने राम जी के चरण मांगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल हम चर्चा अष्ट सिद्धियों पर करेंगे। कल कितने बजे आना है? 3 बजे कल समय पर पधारना। कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा कहा, सीधा बोलते हैं। आएगा कौन कौन? हाँ
एक एक दो दो लोग, 2 दिन की कथा और बची है ना, 3 दिन की। कितने दिन की बची? हाँ 3 दिन की और बची, तो 3 दिन और आओ, पूरे परिवार सहित पधारो। हाँ कुछ ना कुछ तो बुद्धि सुधरेगी, पूरी तो मुश्किल है। अब ये भी मत कहना कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमें पता है तुम्हें पूरा नहीं सुधरना है। श्री हनुमान जी महाराज मां अंजना के यहां पर प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी किसके भाई हैं? अवतरण कैसे हुआ? खीर से। कैसे हुआ? श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव भी खीर से ही हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। अंजनी के लाला की, अंजनी के लाला की। वेंकटेश पर्वत पर मां अंजना माता ने तपस्या की, तपस्या के फल स्वरूप खीर का प्रसाद मिला, वायु के द्वारा खीर का प्रसाद मिला। तो श्री हनुमान जी का एक नाम पड़ा पवन पुत्र। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अंजनी के द्वारा आपका प्रकट उत्सव हुआ, तो आपका एक नाम है अंजनी नंदन। अंजनी, और अंजनी के पति का नाम है केसरी। तो श्री हनुमान जी का एक नाम है केसरी नंदन। और शंकर जी का आशीर्वाद था मां अंजना माता को, चिंता मत करो, हम ही तुम्हारे यहां पर प्रकट होंगे पुत्र के रूप में। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का एक नाम है शंकर स्वयं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। ये तीनों नामों का वर्णन हमने सुना दिया। केसरी नंदन, पवन पुत्र और शंकर सुमन। आप लोग पढ़ते हैं शंकर, लेकिन हमारे तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी कहते हैं शंकर स्वयं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप हाँ तेज प्रताप महाजगवंदन। मां अंजना माता के यहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव हुआ। हम सभी श्रोताओं से निवेदन करेंगे, अपने मन को वेंकटेश पर्वत बनाओ और अपने आप को ही अंजनी माता जैसा अनुभव करो, और अपने मन में श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करो, चाहे भाई के रूप में, चाहे तो पिता के रूप में, चाहो तो स्वामी के रूप में, चाहो तो पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी को अपने मन में प्रकट करो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।